आज का हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। तो आज हम डोजी के बारे में बात करेंगे। डोजी कितने टाइप की होती है और ये कैसे काम करती है, इस पे कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। आज हम अप साइड की डोजी का बात करेंगे, जो टॉप पे डोजी बनती है उसके बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो डोजी के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ये वाली एक परफेक्ट डोजी है, उसके बाद ये देखो ये हैंगिंग मैन है, इसको इन्वर्टेड हैमर टाइप भी बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप डोजी के होते हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही है कि मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करना। ये मार्केट में कमजोरी को दिखाते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये दिखाते हैं कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस आ गई है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और वहीं अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मार्केट में वीकनेस दिखाते हैं सेलर की, कि यहाँ से अब बायर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बहुत छोटी कैंडल होती है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल पास में होता है, इस वजह से इसकी विक जो होती है बड़ी होती है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। अब डोजी बनती कैसे है, जैसे मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल कैसे बनी है, इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे भी यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बार सेलर ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने का, लेकिन वो नहीं ला पाई। उसके बाद बायर ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, वो भी ऊपर नहीं लेके जा पाई। और वापस जो प्राइस जो वही उसी लेवल के पास आके वापस क्लोज हो गया, बंद हो गया। सेम इसमें देखो, इसका ये ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने एक बार बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की मार्केट को, फिर सेलर ने ट्राई किया नीचे लाने का, लेकिन दोनों कामयाब नहीं हुए, तो मार्केट वहीं सेम जगह पे आके वापस क्लोज हो गया। तो इस तरह से डोजी जो है ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है। और हम यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे परफेक्ट डोजी बनती है तो वो सही काम करेगी, कहाँ पे सही काम नहीं करेगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा डोजी के बारे में। तो ये देखो यहाँ पे जो है एक डोजी बनी है, क्या ये डोजी काम करेगी या नहीं करेगी। अब डोजी बनने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वो डोजी कब बनी है, किस टाइम बनी है। तो ये देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है मार्केट में, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक डोजी बना दी। आपको और पीछे का देखना है कि ये ट्रेंड कब से चलता आ रहा है। अब आप इस डोजी को थोड़ा पीछे जाके देखोगे मार्केट का ट्रेंड, तो ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट देके यहाँ पे डोजी बनी। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे डिसाइड किया है किधर निकलने का। उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हुआ है। अब ये तो ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि बायर ने एक बार फिर से ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का। लेकिन यहाँ पे जो डोजी बनी है, इस डोजी ने ये दिखाया है कि नहीं, यहाँ पे अब जो सेलर है वो एक्टिव होने लगे हैं, बायर की जो पावर है वो कम हो गई है। क्योंकि अब अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते तो ये डोजी ना बनती, यहाँ से ऊपर ही कोई ग्रीन कैंडल बनती। लेकिन यहाँ पे अब दोनों बराबर में आ गए। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है दोनों बराबर में आते हैं, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है कि हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया कि डोजी से पहले का ट्रेंड कैसा होना चाहिए और आपको ट्रेंड में क्या क्या चीज देखनी है और कितना बड़ा ट्रेंड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है, दूसरा आपको देखना है कि जहाँ पे डोजी बनी हुई है वहां से पहले कैसा बिहेव हुआ है, मार्केट ने पहले कैसा बिहेव दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे जाके देखना है कि मार्केट उससे पहले जिस जगह पे डोजी बनी थी उस जगह से सपोर्ट था या रेजिस्टेंस थी या सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, क्या है। ये देखो यहाँ पे डोजी बनी हुई है, इसके पीछे अगर आप आके देखोगे, ये देखो इस यहाँ से मार्केट ने देखो, ये देखो ये बेरिश एंगल पैटर्न बनाया है मार्केट ने और मार्केट नीचे गिरा है, यानी कि ये क्या सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो यहाँ से बार बार सप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल इस जोन पे आके डोजी बनी है। अब बीच में भी डोजी बहुत बनी है, ये देखो यहाँ पे भी बनी है, ये वाली भी है, ये है, लेकिन आपको इन सबको ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मार्केट ने पिछली बार भी ऐसी थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो इस जोन में तो आपको एंट्री करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो आपको क्या करना है, सप्लाई जोन जहां से मार्केट पीछे भी गिरा होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, उस रेजिस्टेंस के पास उसी लेवल पे अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ही आपको वहां पे एंट्री लेनी है। हर एक डोजी को ट्रेड नहीं करना, आपको आराम से वेट करना है कि इसके पास आके मुझे कोई पैटर्न मिलेगा तो ही मैं एंट्री लूंगा। यही एक परफेक्ट सेटअप होता है। इसी लेवल पे अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे, ये वाला एक तो हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद देखो यहाँ से भी मार्केट ने एक बार रिवर्सल किया और ये देखो यहाँ से भी मार्केट ने बहुत फास्ट यहाँ से नीचे आया मार्केट। इसका मतलब कि ये डोजी जो है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है। देखो हमें यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करना है, रूल को ट्रेड करना है, न कि मार्केट को। हमारे सेटअप और हमारे रूल जब भी बन रहे हैं हमें ट्रेड लेनी है और उसको ट्रेड को हमें उस रूल के अकॉर्डिंग ही एंट्री और एग्जिट करना है और उसी हिसाब से हमें टारगेट और एसएल लेना है, तभी हम मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हर एक ट्रेड में एंट्री लें, हर इसमें
जैसे यहाँ डोजी बनी तो हम इसमें भी एंट्री ले, तो हम क्या है, नहीं प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, हमें तो वहीं बनेगा जहाँ कुछ रूल्स है। देखो इसके लिए आपको सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना पड़ेगा। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग रूल्स है, वो सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का रूल क्या है, बियरिश का रूल क्या है, हर एक कैंडल का रूल, और उसी रूल को आप फॉलो करोगे तो ही होगा। नहीं तो अगर आपको रूल पता नहीं होगा तो क्या होगा, आप बीच में एंट्री मारोगे। जैसे ये डोजी बन गई, एंट्री मार ली, ये बन गई, एंट्री मार ली, आप मतलब हर जगह ही आपको पैटर्न दिखेगा, हर कैंडल आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये नहीं करना, आपको रूल अच्छे से पढ़ो, आप वीडियो देखो, आप बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको हर एक कैंडल का रूल याद होना चाहिए। तभी आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, तभी आप जो है आपकी माइंड सेट क्लियर रहेगा, आपका दिमाग जो है वो एक सही तरीके से मार्केट में काम करेगा। तो अब हमने इस डोजी के सारे रूल्स देख लिए जो कि सही हैं। सबसे पहला ट्रेंड का रूल जो देखा था, ठीक है जी, ट्रेंड भी अप ट्रेंड के बाद बनी है। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन भी एक सप्लाई जोन में है, यानी कि मार्केट यहाँ से बार बार गिरा है, तो ये भी सही है। दोनों चीज हमारी सही आ गई, और दूसरा ये परफेक्ट डोजी भी है। अब हमें यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका हाई मार्क करना है। ये जो हाई है इसको मार्क करना है, और इससे 5 या 7 पॉइंट ऊपर, जैसे इसका हाई लगभग 385 है, तो आपको 390 समथिंग का आपको एसएल लगा लेना है। 390 का एसएल क्यों लगाना है, इसका भी एक रीजन है। देखो कई बार क्या होता है, यहाँ से मार्केट थोड़ा स्पाइक कर जाता है, एक आधी कैंडल आपका एसएल हिट करने के लिए ऊपर चली जाती है, इसके लिए हम इससे सेफ बच जाते हैं। अगर इसका हम कैंडल एसएल लगाएंगे इसी हाई का, तो ये क्या बहुत छोटा एसएल बनता है। यहाँ से देखो सिर्फ 80 से लेके 85, 5 पॉइंट का, कम से कम 10 या 15 पॉइंट का एसएल जरूर होना चाहिए। देखो डोजी का सबसे छोटा एसएल होता है 10 या 15 पॉइंट का। अगर आप एसएल लगा रहे हो तो आपका एसएल सही है, ये हिट नहीं होता जल्दी से। वहीं अगर हमारे टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट इसका क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो इसी स्विंग का लो रहेगा। जैसे ये स्विंग है तो इसका ये लो है, यहाँ पे अगर ये लो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ये यहाँ पे हमारा एसएल होगा, और यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये मेरे हिसाब से ये जो पहला टारगेट है हमारा, ये टारगेट सही है, आप इस टारगेट पे अपना एग्जिट कर लो। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा मूवमेंट कैप्चर करना है, तो आपको जैसे ही पहला टारगेट आपका आया, आप अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दो, और आधी जो क्वांटिटी बच गई आप उसको आगे के लिए रख सकते हो। लेकिन उसका आपको एसएल जो है ये वाला लगाना पड़ेगा, ये जो इसका हाई है इसका आप एसएल लगा के उस क्वांटिटी को आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप अपना टारगेट ट्रेल कर रहे हो तो आपको एसएल भी साथ के साथ ट्रेल करना चाहिए, तभी आप मार्केट में पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट ये वाला था पहला, और दूसरे टारगेट की अगर बात करें तो हमारा दूसरा स्विंग जो है ये सिंपल सा, इसके यहाँ का आप दूसरा टारगेट ले लो। देखो एकदम आप टॉप का कभी मत लो दूसरे स्विंग का, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम चांस होते हैं, हो सकता है कई बार यहाँ पे आ जाता है मार्केट। आप ये जो जोन बनाना इसी का ही आप टारगेट रखो दूसरा, ये इजी होता है, ये जल्दी से टारगेट अचीव हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे बिल्कुल इस, ये जो हमारा एसएल है इसको बिल्कुल मार्केट हिट करके है, लेकिन ये वाली कैंडल जो है इस कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इस कैंडल से इसके लो को क्रॉस होते हमें एंट्री लेनी थी, इस कैंडल ने इससे इसके लो को क्रॉस नहीं किया, इसमें एंट्री नहीं लेनी। इसके बाद इस कैंडल ने इसके लो को क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट ने हमें हमारा पहला टारगेट जो बहुत इजीली दिया है, ये देखो ये हमारा पहला टारगेट था, इसका लो, पहले स्विंग का लो हमारा पहला टारगेट था जो कि मार्केट ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, वही जैसे मैंने बताया दूसरा टारगेट था, आपको यहाँ तक का एसएल रखना चाहिए। तो सेम यही आ गया 350 का जो एसएल बताया था। ये मार्केट यहाँ से आया दोबारा इसी लेवल को रिटेस्ट किया, ये जो लेवल है इसको रिटेस्ट करके अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो आपने जो आधी क्वांटिटी रखी है उसको निकाल दो यहीं पे ही। आप वेट मत करो कि यहाँ तक आएगा यहाँ तक आएगा, नहीं आप निकालो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके वापस उसी ट्रेंड की तरफ चला जाता है तो चांसेस है कि मार्केट अगले टारगेट तक जा सकता है। तो ये देखो मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और सीधा इस टारगेट तक आया। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत फास्ट ब्रेक डाउन किया, और ये जोन है, ये जो जोन बनाया इसी को हमें टारगेट रखना होता है, न कि किसी एक लेवल को। तो आपको अगर ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया तो मैं फिर अगले एग्जांपल की बात करता हूँ। एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। वहीं अगर बात करें अगले एग्जाम्पल की, इसमें देखो ये देखो यहाँ पे भी एक डोजी बनी है और ये भी एक अप ट्रेंड के बाद बनी है। वही हमारे दो रूल डोजी के जो है, सबसे पहला हमें ट्रेंड देखना है, इसमें हम सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड किस साइड का है, ट्रेंड की अगर बात करें, ट्रेंड देखो अप ट्रेंड में मार्केट है, अच्छा खासा यहाँ से एक अप ट्रेंड है मार्केट में, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का एक मार्केट में अप ट्रेंड है बिल्कुल। उसके बाद ये डोजी बनी है।
वहीं हमारा दूसरा रूल ये है कि ये डोजी की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे बनी है। ये डोजी किसी रेजिस्टेंस से ऊपर बननी चाहिए या रेजिस्टेंस के पास बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था पहले जिसको क्रॉस किया हो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, ये लेवल है, इस लेवल को यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया, ये देखो, और एक कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ इसने इसको क्रॉस करके उसके बाद डोजी बनी है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में भी यही हुआ था। उसके बाद हम थोड़ा पीछे जाके और देखेंगे कि ये जो लेवल है, पहले इस डोजी को हम यहाँ से एक लेवल लगा लेते हैं, ये हमने एक लाइन लगा ली। अब इसको पीछे जाके देखेंगे क्या इस लाइन के पास क्या एक्टिविटी हो रही है। पीछे आके अगर हम देखेंगे तो ये डोजी इन दोनों लेवल से ऊपर बनी हुई है। एक तो ये वाला लेवल है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स हुआ है। ये देखो, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ तक आ गया, दोबारा यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट यहाँ तक नीचे आया है। तो जब मार्केट बार बार ऐसे रिवर्स हुआ है, उसके बाद यहाँ से ये देखो, एक बार और दो बार, दोनों बार रिवर्स हुआ है यहाँ से, उसके बाद ऊपर डोजी बनी है। जब भी ऐसे कोई लेवल को क्रॉस करने के बाद डोजी बन रही है, ऊपर बन रही है, इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ पे डोजी नहीं बनती और मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता, बड़ी बड़ी कैंडल बनाती हो, क्योंकि ब्रेकआउट ऐसे ही होता है। तो अब इस डोजी को ट्रेड करने का वही रूल है कि यहाँ पे इसका जो हाई है इससे थोड़ा ऊपर इसका एसएल लगाएंगे और इसकी जैसे इसका लो क्रॉस होगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। इसमें भी अगर टारगेट की बात करें, टारगेट हमारा ये देखो, ये स्विंग को क्रॉस किया, पहला स्विंग ये रह गया, और दूसरा टारगेट जो है ये रैंडम टारगेट है, इसमें कोई वो स्विंग का नहीं है। तो पहला टारगेट हमारा यही था, जैसे ये स्विंग है ये वाला हमारा पहला टारगेट रहता है। और आप मेरे हिसाब से अगर आपके पहले टारगेट में 1:2 का रेशो है तो आप पहला टारगेट ही ले लो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो एक डोजी यहाँ पे ही बनी है, तीसरा एग्जांपल है ये डोजी का, वही यहाँ से अब ट्रेंड में, मार्केट एक ट्रेंड में है। उसके बाद ये देखो, ये जो एक छोटा सा लेवल बना है यहाँ पे, बॉक्स पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे डोजी बनी है। इसी डोजी का वही लेवल, पहला रूल हमारा ट्रेंड का कि अब ट्रेंड के बाद बनी है। अब इसका दूसरा रूल जो वो ये कि इसकी पोजीशन चेक करेंगे। इसकी पोजीशन आप पीछे आके चेक करो, यहाँ से देखो कितना शार्प फॉल आया मार्केट में, कितना तेजी से मार्केट नीचे गिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके डोजी बनी है, एकदम इसी लेवल में बनी है, तो हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं डोजी को। वही हमारा रूल, इसका जो एसएल होगा हमारा, ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो ये हाई है, ये हमारा एसएल रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पीछे भी गया है। अगर देखो पीछे का जो रेजिस्टेंस है उसका अगर एसएल आप लेना चाहते हो, तो अगर वो उसकी रेंज में है, यानी कि यहाँ से 10-15 पॉइंट ऊपर है, तो आप वही एसएल रखो। हाँ, अगर ये एसएल बहुत ज्यादा ऊपर जाके बन रहा है, इस टारगेट से भी ज्यादा ऊपर है, तो आप एसएल इसी का ले लो, छोटा एसएल रहेगा हमारा। अगर यहाँ 5-10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 15 पॉइंट तक भी, और इसी लेवल का बन रहा है, तो आप इसका एसएल ले सकते हो। जैसे इस कैंडल का लो क्रॉस होगा हमें एंट्री लेनी है, और हमारा टारगेट जो है, हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 1:2 का रेशो मिल रहा है। और अगर देखो यहाँ पे शार्प फॉल है, पिछली बार भी शार्प है, तो यहाँ पे आप दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो अगर ऐसा कोई शार्प फॉल होता है तो। इसके लो की एंट्री करते मार्केट ने देखो तीसरी कैंडल में हमारा जो टारगेट था पहला यहाँ के इस जोन का, वो वाला दिया, और अगली कैंडल में दूसरा टारगेट दिया है। अब ये कैसे? क्योंकि पीछे भी मार्केट ने शार्प फॉल दिया है यहाँ से, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है, तो भी एक रिटेस्ट करते हुए ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, और फिर वापस तेजी से नीचे गिरा है। क्यों? क्योंकि जैसा देखो मार्केट में अभी जैसे हुआ है, थोड़ी देर पहले पीछे जो हुआ है, यानी कि कल क्या हुआ है या थोड़ी देर पहले हुआ, वो चीज रिपीट होती है। ये नहीं होता कि अच्छा ये वाला पैटर्न आज से 2 साल पहले बना था, ऐसा नहीं होता। अभी जो लास्ट जो हुआ है ना, वैसा ही मार्केट में अब होता है, न कि कोई 2 साल पहले या 1 साल पहले जो हुआ था वो नहीं होता। तो इसलिए जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके रूल्स आपको याद होना चाहिए, और इसका रेफरेंस आप पीछे से लो। पीछे का मतलब कि आज या कल में जो हुआ है, न कि आपसे 20 साल पहले हुआ है या 50 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, महीना पहले, वो मैटर नहीं करता। आजकल में मार्केट में जो हो रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।